अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शबाद अपनी वीकली वीडियो लाख के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तकरीबन 6 हफ्तों बाद आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ और इन 6 हफ्तों में मुल्क के अंदर बहुत कुछ चेंज हो गया है। इसको चेहरों का चेंज कह लें या रजीम शिफ्ट कह लें या हुकूमत की तब्दीली कह लें, कुछ भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ये सारी टर्म्स आजकल मार्केट के अंदर इस्तेमाल हो रही हैं। अगर कुछ नहीं चेंज हुआ तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन, पहले हम कहते आ रहे थे कि मुल्क पिछले 70 सालों से जो खराबियां हुई हैं वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होंगी। तो फिर तब्दीली देखने के लिए रजीम शिफ्ट हुआ। अब यही चीज़ ये लोग कह रहे हैं कि पिछले 3 सालों में जो तबाही हुई है वो एक हफ्ते के अंदर ठीक नहीं होगी। और हम भी ऐसे भोले लोग हैं कि जो कोई कुछ कहता है हम उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं। और आजकल यकीन करें, मार्केट के अंदर सूरत बहुत खराब है। इतना सोशल मीडिया का भरमार है कि हर बंदा कंफ्यूज नजर आता है। किसी को कुछ पता नहीं कि सही इंफॉर्मेशन क्या है। गलत इंफॉर्मेशन को इतने अच्छे तरीके से तैयार करके पेश किया जाता है कि वो गलत तो किसी सूरत लगती नहीं है, और जो ठीक इंफॉर्मेशन है उसको इतने तरीके से डैमेज किया जाता है कि बंदा यकीन करने पे मजबूर हो जाता है कि ये इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है और ये वाकई गलत है। पहले भी जैसे आपसे मैंने कहा था कि दुनिया में कोई भी इजाद जब होती है तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। एक उसका पॉजिटिव पहलू होता है, एक उसका नेगेटिव पहलू होता है। और ये इस्तेमाल करने वाले के ऊपर है कि क्या वो उसके पॉजिटिव पहलुओं को मद्देनजर रखता है या उसके नेगेटिव पहलू जो हैं उनको मलहूज खतर ला के मुआशरे की तबाही का बायस बनता है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है, शायद आपको भी लगे, ये अच्छी बात है, लेकिन कुछ सालों बाद आई डू होप कि मेरी बात से अग्री करेंगे। जैसे आजकल पिछली हुकूमत के अरकान ये कहते हुए नजर आते हैं आपको कि हमने सही लोगों का चुनाव नहीं किया। और ये बात मैं कई दफ़ा अपने टीवी प्रोग्राम्स में भी कह चुका था कि इन्होंने नाअहल लोग सीटों के ऊपर बैठाए थे। बल्कि मैं इस बात को यूं कहा करता था कि इनरेलेवेंट आदमी को इनरेलेवेंट प्लेस के ऊपर बिठाया गया है। तो शुरू से ही आपका चुनाव अच्छा नहीं था। तो शायद मुझे उस वक्त लोग तंज भी करते होंगे, क्योंकि तनकीद तो हम अपना बुनियादी हक समझते हैं। वो चाहे यूथ हो, चाहे पाकिस्तानी यूथ हो, चाहे पाकिस्तानी कौम हो। मतलब कि हम हर इंसान के जो एहसानात होते हैं हमारे ऊपर, कोई एक अगर गलत बात उसके मुंह से निकल जाए, गलत बात भी नहीं है, मतलब कि हर बंदे को किसी की तारीफ करने का हक है, किसी को लाइक करने का भी हक है, डिसलाइक करने का भी हक है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ धो के उस बंदे के पीछे पड़ जाएं कि तूने फलाने को लाइक क्यों किया और फलाने को डिसलाइक क्यों किया। ये नहीं होना चाहिए। बर्दाश्त, जो पहले मैं कहता था, अब भी कहता हूं कि मुआशरे के अंदर से खत्म होती जा रही है। और अब तो मेरे ख्याल में हम जो अदम बर्दाश्त उसकी पीक पे चले गए हैं। ये काम हुआ है पिछले 3.5 सालों में। उससे भी पीछे जो चीज़ें थी वो इसी तरह खराब होती आ रही थी। लेकिन इन 3 सालों 3.5 सालों में या पौने 4 सालों में समझ तबाही बहुत ज़्यादा हुई है। और प्रीवियसली मैंने एक प्रोग्राम किया, उसमें मैंने ये कहा है कि ये जो हमारा बिहेवियर खराब हुआ है इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है अभी हम 10 15 20 साल बर्दाश्त करते रहेंगे। सारी सी बात है, बिहेवियर जो उसको बनाने में टाइम लगता है तो फिर उसको ख़त्म करने में भी टाइम लगता है, या बिहेवियर को चेंज करने में भी टाइम लगता है। तो जैसे आपसे मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सारे पॉलिटिकल लीडरान जो हैं, सारों की बात कर रहा हूँ, किसी एक की बात नहीं कर रहा,
सब अपने अपने सियासी करियर के पीछे लगे हुए हैं कि जैसे तैसे हो उनका सियासी करियर बचा रहना चाहिए या बच जाए। किसी को अपने बेटे को लॉन्च करने की फिक्र है, किसी को अपनी बच्ची को लॉन्च करने की फिक्र है, किसी को अपने आप को लॉन्च करने की फिक्र है। नहीं फिक्र किसी को तो पाकिस्तान को लॉन्च करने की फिक्र नहीं है। कोई ये कहते हुए मुल्क को खाता है कि पिछली हुकूमतों ने ये किया तो तबाही हुई, वो सारा कुछ खा गए। कोई ये कहते हुए मुल्क को खाता है कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी। अल्लाह के बंदो, कहां गई आपकी अखलाकियात? आप ये भूल जाते हैं कि चाहे आप 100 साल जिए या 100 साल हुकूमत करें, आपके सामने हैं वो लोग जिनका 40-40 साल पर मुहीत इक़्तिदार था, उनको जाते देर नहीं लगी और एक हवा के तिनके से भी हल्की जो आहट है उसके साथ वो चले गए। वो लोग जो 55 साल अपने मुल्कों को हुकूमत की उन्होंने, और बड़ी मजबूत हुकूमत कहते थे कि हमें कुछ कोई बंदा हिला नहीं सकता, लेकिन जाते पता नहीं चला। वो लोग जिन्होंने 40-40 साल अपने ममालिक को अपनी इक़्तिदार के साथ रोंदा, जाते उनका भी पता नहीं चला। तो ओवरऑल बात यह है, हमें पता है कि मौत आनी है और मौत बरहक है। मुसलमान हैं हम, हमारा यकीन है कि इंसान, अल्लाह ताला ने इंसान को जिंदगी देने से पहले मौत का वादा ले लिया था और इंसान ने हर सूरत वापस जाना है। इसमें कहीं पे भी कोई मजहब की बात नहीं है, मुसलमानों का तो यकीन है। और जारी सी बात है, जैसे उसने कहा कि हमने वादा किया है खुदा से कि हम वापस आएंगे, तो हम सबको पता है कि ये दुनिया, ये जिंदगी आर्जी है। तो फिर हम क्यों इसके पीछे इतना ज्यादा हाथ धो के पड़े हुए हैं? करप्शन करते हैं, स्कैम्स आ रहे हैं हमारे, हम तोहफे बेच के खा जाते हैं, और फिर मेरी भोली कौम इनके पीछे भागते हैं। क्या कभी स्वाय इलेक्शन के दिनों में ये लीडरान आपके पीछे आए हैं? कभी इन्होंने पूछा है आपसे आप कैसे हैं? पिछले 3.5 सालों में जो मैं अपने एरिया में सड़कों का हाल देख रहा हूं, अपने कानों को हाथ लगाता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अपने एरिया का, बाकी भी ऐसा ही होगा, इतना खस्ता हाल नहीं देखा। यकीन करें, मुझे गुजरांवाला जाना हो तो मैं 100 दफा सोचता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ, या मालिक मुझे गुजरांवाला में काम ना पड़े, इतनी ज्यादा सड़क खराब है। अब मुझे नहीं पता किस किस्म की गुलामी की ये बात कर रहे हैं, या किस किस्म की गुलामी से हमें ये आजादी देने की, दिलवाने की बात कर रहे हैं। शायद ये लोग ये नुस्खा भूल जाते हैं कि हमेशा जो इकोनॉमिक क्वेश्चन होता है उसका आंसर भी उसी तरह देते हैं। कोई बंदा रिसर्च करता है तो उसका जवाब रिसर्च में दिया जाता है। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में आप देख लें, श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है, साथ आपकी इंडिया भी है, जिसके हैदराबाद शहर में गूगल, फेसबुक, ट्विटर के हेडक्वार्टर्स हैं आफ्टर यूएसए। चाइना आपका दोस्त है जो नई मुआशी पावर बन चुका है, सिर्फ थोड़ा सा अनाउंस होने की देर है। तो ये फिर हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमने आया के किस तरफ जाना है। और कुरान पाक में इरशाद है कि जाहिल है वो कौम जो अहले ज़माना से वाकिफ नहीं। तो चारों चीजें जैसे मैंने आपको बता दी, आपके सामने है। अब आपने चूज करना है कि हमें किस तरफ जाना है। और जो सूरत पाकिस्तान की है आजकल, एक अनपढ़ और जाहल बंदे को ही पता है कि हमारी कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। जब तक हम ये पॉलिसी नहीं बनाएंगे हम नहीं बच पाएंगे। पता नहीं ये यमाने बाला के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं इनको समझ क्यों नहीं आ रही। और मुझे दुख के साथ ये बात करनी पड़ रही है। मैं कभी खुश था कि चलो पढ़े लिखे लोग सियासत में आए हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग वेरी न्यू फ्रॉम देम, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि वो भी ड्रामेबाजी के ऊपर उतर आए हैं। तो फिर मैं ठीक कहता हूं कि हर आदमी जो पॉलिटिक्स में है और खासकर लीडरान,
हर बंदा अपना अपना सियासी करियर बचाने के चक्कर में है। हमने ये नहीं कभी सोचा कि पाकिस्तान है तो हम हैं। और अगर जैसे खबरों में आ रहा है कि पाकिस्तान दिवालियापन होने के बिल्कुल नजदीक खड़ा हुआ है, कुछ तो कह रहे हैं कि 2-4 महीने की बात है, कुछ 6 महीने की बात भी कर रहे हैं। मैं पीछे दिनों अपने एक बड़े सीनियर टीचर से बात कर रहा था, तो वो कह रहे कि हार्डली 2 महीने हैं हमारे पास। तो खुदारा सारे स्टेक होल्डर्स साथ जुड़ के बैठो और मुल्क के बारे में कुछ सोचो, वरना ढूंढते फिरेंगे हम कि हम कहाँ खड़े हुए।